10/1/79। अब वेस्ट और वेट को समाप्त करो। क्या कहा, एक वाणी में तो बोला था, अब वेस्ट और वेट को कम करो। दुनिया में भी जितना वज़न कम होता है उतना स्वास्थ्य मानते हैं, इतना ही व्यक्ति स्वस्थ है। जितना वज़न जास्ती उतना कोई ना कोई बीमारी। वेस्ट जो व्यर्थ का खाता है उसको कम करने का बोला, और वेट को कम करने का बोला। लेकिन अभी क्या बोला, अब वेस्ट और वेट को समाप्त करो। माना दुनिया की भी क्या हो जाएगी, पुरानी दुनिया की क्या हो जाएगी, समाप्ति हो जाएगी। व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कराने वाले शिव बाबा बोले, बाप दादा आज विशेष बच्चों की लगन और स्नेह को देख हर्षित हो रहे हैं। कैसे लगन से परवाने समान क्षमा पर आए हैं। सभी परवानों की एक ही विशेष मिलन की लगन है। इसलिए बाप दादा को भी मिलन मनाने के लिए साकार महफिल में आना पड़ता है। हरेक के पुरुषार्थ की रफ्तार को देख बाप दादा जानते हैं कि हरेक यथाशक्ति मंजिल पर पहुंचने का संकल्प कर चल रहे हैं। कितनी शक्ति लगा रहे हैं, यथाशक्ति। संकल्प एक है, मंजिल भी एक है, गाइड भी एक है, श्रीमत भी एक है, फिर भी नंबरवार क्यों है। हैं भी सहज मार्ग और वर्तमान स्वरूप भी सहज योगी का है, फिर भी स्पीड में इतना अंतर क्यों। नंबर 1 और फिर 16,000 की माला का भी लास्ट मन का। दोनों ही के पुरुषार्थ का समय और साथी एक ही है। समय भी एक सा मिला, अलग अलग मिला। कितना मिला, ज्यादा से ज्यादा 14 साल। ना एज ए अनाउंसमेंट की तो 100 वर्ष का संगम युग। पढ़ाई का स्थान भी लास्ट अथवा फर्स्ट का एक ही, शिक्षक भी एक है, स्थान भी एक है, शिक्षा भी एक ही है। फास्ट जाने के लिए स्पेशल ट्यूशन भी नहीं है, फिर भी इतना अंतर क्यों। कारण क्या है, संगम युग के टाइटल भी बहुत बड़े हैं। फर्स्ट अथवा लास्ट के टाइटल भी एक हैं। भले कितना ही बड़ा टाइटल हो, लेकिन समान टाइटल सबको दिया गया है। मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर नॉलेजफुल, त्रिकालदर्शी, मास्टर जानी जाननहार, फिर भी लास्ट क्यों। कुल भी एक, ब्राह्मण कुल, वंश भी एक, ब्राह्मण वंश के, कर्तव्य भी एक, विश्व कल्याण का, फिर भी इतना अंतर क्यों। वर्षा भी बेहद के बाप का हर एक के लिए बेहद है, अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकार सभी के लिए अंतर भी है। क्यों, कारण क्या। बाप दादा ने सब बच्चों के पुरुषार्थ को देख मुख्य 2 कारण देखे। एक तो वेस्ट अर्थात व्यर्थ गवाना, दूसरा वेट अर्थात वजन ज्यादा। 63 जन्मों का जो बोझ है वो बहुत ज्यादा है। और फिर दूसरा क्या बताया,
वेस्ट। जैसे आजकल के ज़माने में शारीरिक रोगों के कारण वेट जास्ती है, सर्व बीमारियों का कारण वेट कम करना है, वैसे पुरुषार्थ की गति से लास्ट सो फर्स्ट कारण भी वेट कम ना करना। जैसे शरीर में भारीपन होने के कारण ऑटोमेटिकली बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, वैसे आत्मा के बोझ से आत्मिक रोग भी स्वतः ही पैदा हो जाते हैं। अगर जो 63 जनों का वजन है, अगर वो कम नहीं हुआ, आत्मा भारी है, तो अनेक रोग स्वतः ही पैदा हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा वेट बढ़ने का कारण, जैसे शारीरिक हिसाब से ज़्यादा वेट बढ़ने के कारण सड़ी हुई चीज़ें कहते हैं। क्या मतलब? अंदर, हाँ, जो कचरा खा लिया वो सड़ रहा है, वो पाचक शक्ति से पचा नहीं। वैसे यहाँ भी सड़ी हुई वस्तु अर्थात बीती हुई बातों को जो ना सोचने की हैं अर्थात ना खाने की हैं, ऐसे सड़ी हुई बातों को बुद्धि द्वारा स्वीकार कर लेते हैं। अथवा हर आत्माओं की कमियों व अवगुणों का स्वयं में धारण करना, इसको सड़ी हुई वस्तु कहेंगे। तली हुई वस्तु खाने में बड़ी अच्छी लगती है, अपने तरफ आकर्षण भी बहुत करती है, ना दिल होते भी थोड़ा खा लेते हैं। जितना ही आकर्षण वाली होती है उतना ही नुकसान वाली भी होती है। भगवान कह रहे हैं जितना है आकर्षण वाली चीज़ ज़्यादा खाते हैं उतना ही वो नुकसानकारी होती है। वैसे यहाँ भी आकर्षण की चीज़ें हैं, एक दो द्वारा व्यर्थ समाचार सुनना और सुनाना। रूप रूह रेहान का होता, लेन देन करने का होता, लेकिन रिजल्ट में एक दो के प्रति घृणा दृष्टि होती है, यहाँ परचिंतन हो जाता है। समझते हैं मनोरंजन है, लेकिन अनेकों के मन को रंज करते हैं। तो बाहर का रूप आकर्षण का है, लेकिन रिजल्ट गिराना है। ऐसी बातों का बुद्धि द्वारा धारण करना अर्थात सेवन करना, इस कारण वेट बढ़ जाता है, आत्मा के हिसाब किताब बढ़ जाते हैं, आत्मा कमज़ोर हो जाती है। जैसे शारीरिक वेट बढ़ने के कारण दौड़ नहीं लगा सकेंगे, चढ़ाई नहीं चढ़ सकेंगे, वैसे यहाँ भी पुरुषार्थ में तीव्र गति नहीं प्राप्त कर सकते। हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव नहीं कर सकते। वजन भारी वाला हर स्थान पर सेट नहीं हो पाते। वजन भारी वाले को चलते चलते एक तो रुकना पड़ता है, दूसरा किसका सहारा भी लेना पड़ता है। इसी रीति पुरुषार्थ में चलते चलते थक जाते हैं अर्थात विघ्नों के वश हो जाते हैं, पार नहीं कर पाते। साथ साथ कोई ना कोई आत्मा को सहारा बनाकर चल सकते, बिना सहारे के नहीं चल सकते। एक बाप का सहारा तो सभी को मिला हुआ है, लेकिन यह आत्माओं को सहारा बनाकर चलते। अगर थोड़ा भी आत्माओं का सहारा अर्थात सहयोग नहीं मिलता तो चल नहीं सकते। बार बार कहेंगे सहयोग मिले तो आगे बढ़ें, चांस मिले कोई बढ़ावे तो आगे बढ़ें, क्योंकि स्वयं भारी होने के कारण दूसरों के सहारे द्वारा अपना बोझ हल्का करना चाहते हैं। इसलिए बाप दादा भी कहते हैं वेट कम करो, आत्मा के ऊपर जो बोझ चढ़ा हुआ है उसको कम करो।
इसका साधन है, जैसे शारीरिक हल्केपन का साधन है एक्सरसाइज, वैसे आत्मिक एक्सरसाइज योग अभ्यास द्वारा अभी अभी कर्मयोगी अर्थात साकारी स्वरूपधारी बन, साकार सृष्टि का पार्ट बजाना, अभी अभी आकारी फरिश्ता बन, आकारी वतनवासी अव्यक्त रूप का अनुभव करना, अभी अभी निराकारी बन, मूल वतनवासी का अनुभव करना, अभी अभी आपने राज स्वर्ग अर्थात वैकुंठ वासी बन, देवता रूप का अनुभव करना। ऐसे बुद्धि की एक्सरसाइज करो तो सदा हल्के रहेंगे, भारीपन खत्म हो जाएगा, पुरुषार्थ की गति तीव्र हो जाएगी। सहारा लेने की भी आवश्यकता नहीं होगी, सदा बाप के सहारे अर्थात छत्र छाया के नीचे अनुभव करेंगे। दौड़ लगाने के बजाय हाई जंप वाले हो जाएंगे। दौड़ की बात तो छोड़ो, क्या हो जाएगा? हाई जंप लगाने वाले हो जाएंगे। तो साधन है एक एक्सरसाइज, दूसरा है खान पीन की परहेज करो। एक दूसरे की कमी कमजोरियों का चिंतन समाप्त करो। जो बुद्धि द्वारा कोई भी अशुभ वस्तु का सेवन करना अर्थात धारण करना, इसकी परहेज करो। जो सुनाया, सड़ी हुई और तली हुई वस्तु का सेवन नहीं करो, चाहे हद में, चाहे जो भी चटपटी लगती है जो चीज़ें, पर चिंतन, किसी के अवगुण का चिंतन करना, ये भी चटपटापन है, आत्मा बोझल हो जाती है। दूसरा, वेस्ट ना करो। क्यों वेस्ट करते हो? जो वस्तु जैसी मूल्यवान है उसको वैसे यूज ना करना, इसको भी वेस्ट कहा जाता है। बाप द्वारा यह समय संगम युग का खजाना मिला है। संगम युग का सेकंड अनेक पद्मों की वैल्यू का है। सेकंड का भी स्वयं के प्रति व सर्व के प्रति पद्मों के मूल्य समान यूज नहीं किया, यह भी वेस्ट किया। अर्थात जैसा मूल्य है वैसा जमा नहीं किया। हर सेकंड में पद्मों की कमाई का वरदान ड्रामा में संगम के समय को मिला हुआ है। ऐसे वरदान को स्वयं प्रति भी जमा नहीं किया, औरों के प्रति भी दान ना किया, तो इसको भी व्यर्थ कहा जाएगा। जैसा उसका आपके लिए यूज है उस समय को वैसा यूज करना, नहीं तो किस खाते में चला गया? व्यर्थ। ऐसे नहीं समझो कोई पाप तो नहीं किया व कोई भूल तो नहीं की, लेकिन समय का लाभ ना लेना भी व्यर्थ है। जो समय चल रहा है ये कैसा है? ये 5 साल बहुत बहुत वैल्यूबल हैं। हम कोई पाप कर्म नहीं कर रहे, कोई हिसाब किताब नहीं बन रहा, लेकिन अगर सफल नहीं कर रहे तो उसको भी क्या कहेंगे? जैसे कि वेस्ट। मिले हुए वरदान को ना स्वयं प्राप्त किया ना कराया, तो इसको भी वेस्ट अर्थात व्यर्थ कहेंगे। इसी प्रकार संकल्प भी एक खजाना है, ज्ञान भी खजाना है, स्थूल धन भी ईश्वर अर्थ समर्पण करने से एक नया पैसा एक रत्न समान वैल्यू का हो जाता है। इन सब खजानों को स्वयं के प्रति व सेवा के प्रति कार्य में नहीं लगाते तो व्यर्थ कहेंगे। हर सेकंड स्वयं कल्याण व विश्व कल्याण के प्रति हो। ऐसे सर्व खजाने इसी प्रति ही बाप ने दिए हैं, इसी कमाई में लगाते हो। कई बच्चे कहते हैं ना अच्छा किया ना बुरा किया, तो किस खाते में गया? वैल्यू ना रखना, इसको भी व्यर्थ कहेंगे। समय अनुसार जो समय की वैल्यू है
आपने पहले जैसे ही साधारण रूप में समय को जाने दिया, इसको भी क्या कहेंगे, नुकसान कर लिया, व्यर्थ गवा दिया। इस कारण पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र नहीं हो पाती, इसी के कारण नंबर वार बढ़ जाते हैं, इसलिए कारण नंबर वार बढ़ जाते हैं। तो अब समझा नंबरवार बनने का कारण क्या हुआ, वेट और वेस्ट, इन दोनों बातों को आप समाप्त करो तो फर्स्ट डिवीजन में आ जाएंगे। कौन कौन सा कारण हो रहा है, एक वेस्ट और दूसरा वेट कम करो। नहीं तो जास्ती वेट वाले को फिर वेट भी करना पड़ेगा, इंतजार भी करना पड़ेगा, लाइन में खड़े रहें, नंबरिंग ना लगे, तो वेट करना पड़ा, इंतजार करना पड़ा। फर्स्ट राज्य के बजाय सेकंड राज्य में आना पड़ेगा। कितना इंतजार करना पड़ेगा, फर्स्ट राज्य में नहीं आए तो सेकंड में आना पड़ेगा। वेट करना पसंद है व सीट लेना पसंद है, क्या पसंद है, तो रिजर्वेशन करवा लो। अब क्या करेंगे, डबल लाइट बन जाओ। अच्छा, ऐसे सदा फरिश्ते समान, सदा हल्के रहने वाले, हर खजाने को सदा स्वयं प्रति और सर्व के प्रति कार्य में लगाने वाले, सदा बाप के सहारे का अनुभव कर सहज योगी जीवन अपनाने वाले, ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। ओम शांति। दीदी जी के साथ बातचीत है। महारथी अर्थात वेटलेस, क्या कहा, ऐसे महारथी सदा उड़ने वाली परियों के समान दिखाई देंगे। यह है ज्ञान परियां, ज्ञान और विज्ञान, इन दोनों पंखों वाली परियों का स्थान परिस्थान है। ज्ञान और ज्ञान माना ज्ञान माना अनेक तरह की जानकारी, और विज्ञान माना है जी, हाँ विशेष ज्ञान माना योग में जो रहस्य समाये हुए हैं, जो रिसर्च है, उसको कहेंगे विज्ञान। ज्ञान और विज्ञान इन दोनों पंखों वाली परियों का स्थान परिस्थान है। परिस्थान किसको कहते हैं, स्वर्ग को तो परिस्थान कहते ही हैं, लेकिन अब भी इस स्थूल स्थान से पर स्थान परिस्थान कौन सा है, दिल तख्त। पर स्थान दिल तख्त, बाप का सबसे बड़े ते बड़ा दिल तख्त है, तो दिल तख्त नशीन अर्थात परिस्थान की परियां, इसको कहा जाता है परिस्थान की परियां। सदा स्थान ही यह हुआ, कहाँ रहने वाली सदा, बाबा के दिल तख्त पे। तख्त से नीचे नहीं आते, तख्त से नीचे आना अर्थात बाप के सम्मुख के बजाय किनारे होना। जैसे बाप सदा बच्चों के सन्मुख है, वैसे बच्चे भी सदा बाप के सन्मुख हैं। बाप के सन्मुख कौन रहते, बच्चे। भक्त किनारे रहते, बच्चे सदा सन्मुख रहते, कैटेगरी है। भक्त तो याद करते हैं, लेकिन वो किनारे रहते। तो इसको कहेंगे परिस्थिति, परिस्थान की परियां। परियों का भी संगठन होता है, साथ साथ उड़ती हैं, जहाँ चाहें वहाँ उड़कर पहुँच सकती हैं, कोई आधार की आवश्यकता नहीं। ऐसे परिस्थान की परियां
जो जब चाहे वहां उड़ सकें, इसको कहा जाता है महारथी। एक सेकंड लगे, जब चाहे वहां उड़ सके। महारथियों का अभ्यास का यादगार चित्र भी है। हर एक गोपी के साथ गोपी बल्लभ का चित्र देखा है। हर एक गोपी के मुख से यही निकलता कि मेरा गोपी बल्लभ। तो ऐसे सदा साथ का चित्र यह है स्थिति का यादगार चित्र, एक दो से अलग नहीं, सदा साथ है। बाप पर पूरा हर एक का अधिकार है। ऐसे अधिकारियों का यह चित्र है जिन्होंने सदा के लिए बाप को अपना साथी बना लिया। यह है महारथियों की स्थिति का चित्र। महारथी अर्थात सदा साथ रहने वाले, साथ निभाने का यह चित्र है। महारथियों के सिवाय और आत्माएं तो कब सन्मुख कब किनारा कर लेती। सदा साथ का अनुभव नहीं कर सकती। साथ छूटता और साथ पकड़ते हैं, इसलिए उन्हों का यादगार नहीं कह सकते। अच्छा, महारथियों ने पुरुषार्थ की कोई नई इन्वेंशन निकाले जो बहुत रिफाइन हो। संकल्प किया और हुआ, इसको कहते हैं रिफाइन। ऐसी कोई बाबा कहते हैं नई इन्वेंशन निकाली। ऐसा सहज साधन निकालो जिससे साधना कम हो और सिद्धि ज्यादा हो। साधना कम और सिद्धि। जैसे आजकल साइंस वाले इन्वेंशन करते हैं, दुख कम हो, और जिस कार्य अर्थ करते हैं वह सफलता भी ज्यादा हो। इसी प्रकार पुरुषार्थ के साधनों में ऐसा सहज साधन इन्वेंट करो अपने अनुभव के आधार पर, जो जैसे सेकंड में साइंस के साधन विधि को पाता है, वैसे यह साइलेंस का साधन सेकंड में विधि प्राप्त हो। बाप नॉलेज देते हैं, लेकिन जैसे साइंस प्रयोगशालाओं में सब इन्वेंशन प्रैक्टिकल में लाते हैं, ऐसे प्रयोग में तो आप बच्चे लाते हो। कहाँ बैठे हो? कहाँ बैठे हो? प्रयोगशाला में। प्रयोग में लाने वाले साधन अर्थात अनुभव में लाने वाले साधन, उसमें से ऐसा कोई सहज साधन सुनाओ, मेहनत कम हो, अनुभव ज्यादा हो। ऐसे चारों ओर के वातावरण, चारों ओर की कमजोर आत्माओं के समाचार समय पर मान, ऐसा साधन निकालो। जैसे बीमारी होती है, जैसी बीमारी वैसी दवाई निकाली जाती है ना। तो चारों ओर के समाचार अनुसार ऐसा साधन निकालो और फिर प्रैक्टिकल करके दिखाओ। अब महारथियों को ऐसा नया साधन इन्वेंट करना चाहिए, ऐसी कोई नई खोज करनी चाहिए। ऐसा ग्रुप हो जिसको रिसर्च ग्रुप कहते हैं। अब समझा महारथियों को क्या करना है? क्या करना है महारथियों को? क्या करना है महारथियों को? ऐसा साधन निकालना है, समय कम। क्या करना है महारथियों को? हैं? हाँ, रिसर्च करनी है महारथियों को। अब समझा महारथियों को क्या करना है? फिर कारोबार भी हल्की हो जाएगी। जैसे पहले मौन व्रत रखा था, सब फ्री हो गए थे, टाइम बच गया था, तो ऐसा कोई साधन निकालो जिससे सबका टाइम बच जाए।
कम समय में प्राप्ति अधिक हो जाए। मन का मौन हो, व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं, यह भी मन का मौन है ना। जैसे मुख से आवाज ना निकले, वैसे व्यर्थ संकल्प ना आए, यह भी मन का मौन है। तो व्यर्थ खत्म हो जाएगा, सब समय बच जाएगा, तब फिर सेवा आरंभ होगी। लो, जब ये स्थिति बनेगी, कौन सी स्थिति? मन का मौन हो जाएगा, फिर क्या बोला? फिर सेवा क्या होगी? शुरू होगी। बताओ, इसका मतलब ये सेवा अलग है। किन्हीं आत्माओं की सेवा ये है, लास्ट सेवा जिसको बोला है, तब उनकी सेवा शुरू होगी। मन के मौन से नई इन्वेंशन निकलेगी। जैसे शुरू के मौन से नई रंगत निकली। शुरू में क्या था? कौन सा मौन था? मन का या वाणी का? वाचा का मौन था। नई रंगत निकली, वैसे इस मन के मौन से नई रंगत होगी। तो अभी पहले निमित्त कौन बनेंगे? महारथी ग्रुप, जो बाप द्वारा युक्तियां मिलती रहती हैं, उनको प्रयोग करने के रूप में लाओ। वह रूपरेखा सभी को नहीं आती। मन के मौन की रूपरेखा सभी को नहीं आती। वर्णन करना आता है, भाषण करने आते हैं, लेकिन उसी साधन से सिद्धि को प्राप्त करें, यह प्रयोग करना नहीं आता। मन के मौन से सिद्धि की प्राप्ति हो जाए, ऐसा नहीं करते, इसलिए योग भी नहीं लगता। तो ऐसा प्लान बनाओ जिससे सहज ही विधि प्राप्त हो। अच्छा, ओम शांति।